निश्चित ही परीक्षा में ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। ये पहला प्रश्न इसमें है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। और सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये सन है तो ये बुध है, ये शुक्र है, इसकी बारे में बात हो रही है। अगर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा? तो वो आएगा शनि। ठीक है, तो बुध, शुक्र, उसके बाद फिर पृथ्वी आता है। ये तीनों का कम से कम ऑर्डर याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये भी ग्रह ये सुमेलित करना है, सॉरी। तो ग्रह क्या है? एक यूरेनस है। उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पुच्छल तारा हैली है। और कृत्रिम उपग्रह यान क्या है? मैरिनर है। इसके बाद हाँ, ये प्रश्न जैसे कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, इन पे कितने कितने देशों से गुजरती है। कई बार तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने देशों से गुजरती है, और कई बार देशों के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इससे गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो इसको यहाँ पे आज बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। कौन कौन सी? तो साओ टोमो, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। तो ये जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, माली, मॉरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से। तो कर्क रेखा ये इतने देशों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्य हैं। नाम आपको याद होंगे, और नहीं अगर याद हैं तो हमारे पुराने जो सेशन है जियोग्राफी के उनको देख लीजिए। इसके बाद अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस का ये एक उपनिवेश है, टोगा, बोत्सवाना और नामीबिया से। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कितने देशों से होकर गुजरती हैं, कौन कौन से देश हैं, आप मैप में देखेंगे और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहेंगी। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है यहाँ पे। तो जमाव और उनका कालक्रम कब कब ये हुआ है? तो सिहावल जमाव तो निम्न पुरापाषाण काल में, और पटपरा जमाव ये मध्य पुरापाषाण काल में, और बाघोर जमाव जो है उच्च पुरापाषाण काल में, और खेतौनी जमाव ये लघु पाषाण काल में ये हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो ये भी सही सुमेलित है, 2 सूचियाँ हैं। तो पहली है एटना, ये सिसिली, और विसुवियस जो है ये इटली में है, एरिबस जो है ये रासद्वीप में है, और कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है। आप ये समझ रहे होंगे किसके नाम है। इसके बाद फिर ये 2 सूची दी गई है, ये पर्वत श्रेणियां हैं। माउंट रैनियर कहाँ पे है? यूएसए में है। एटना, सॉरी ये ज्वालामुखी है, ऊपर भी ज्वालामुखी था, ये भी ज्वालामुखी है। एटना इटली, पेरिकुटिन ये मैक्सिको, और ताल जो है ये फिलीपींस में है। इसके बाद नेक्स्ट 2 सूची दी गई, इनको आपस में मैच करना है, बिल्कुल करेक्टली मैच है ये। माउंट किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में, और अंकाकागुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, और किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। इसके बाद फिर से ये 2 सूची हैं, आपस में मैच्ड हैं। सबनकाया पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, और एपो जो है ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है। इसके बाद फिर ये स्थलाकृतियाँ और महाद्वीप इससे रिलेटेड हैं। तो अंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका, मेसेटा ये यूरोप, और सेरेनगेटी मैदान ये अफ्रीका में है, और गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं आपस में। अंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका, अलेघनी ये यूएसए में है, कैंटाब्रियन ये स्पेन में, एल्बुर्ज जो है ईरान, और मैकेंजी जो है वो कनाडा से। इसके बाद फिर से 2 सूचियाँ आपस में करेक्टली मैच हैं। ये कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, मैकिनले उत्तरी अमेरिका अलास्का में है, अल्ब्रूस ये यूरोप में है, किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया, और अंकाकागुआ कहाँ से? साउथ अमेरिका से। इसके बाद ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके टाइप। तो आल्पस कैसा है? तो ये एक बलित पर्वत है। वॉसजेस ये एक भ्रंशोत्स पर्वत है। विंध्य कैसा है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा कैसा है? एक वोल्केनो माउंटेन है। इसके बाद फिर पर्वत और देश आपस में करेक्टली मैच हैं। किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबिकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, और हागर अल्जीरिया का ये पर्वत है। इसके बाद ये एल्ब्रूस कहाँ का है? रूस का है। माउंट कुक न्यूजीलैंड का, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका का, चिम्बेराजो इक्वाडोर का। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज को लाने का मतलब यही है कि कम से कम इन प्रश्नों को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे
तो इनमें में से एक या दो मिल जाएंगे, आप उनको आपस में सुमेलित कर सकते हैं इस तरह से प्रश्नों में। ठीक है, इसके बाद फिर ये मरुस्थल और देश। सोनोरन कहाँ का मरुस्थल है भाई? तो यूएसए का है। तकलामकान चीन का, काराकुम तुर्कमेनिस्तान का और गिब्सन कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद फिर ये घास के मैदान और उनकी स्थिति दी गई है। तो प्रेरीज तो नॉर्थ अमेरिका में, पंपास और लानोज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज जो है ये यूरोप में है। वेल्ड जो है वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी का एक कंप्लीट पूरा सेशन कर रखा है, मैराथन वीडियो है, वो चैनल पे अपलोडेड है। आई थिंक 6 घंटे के आसपास का पूरा जियोग्राफी, उसमें पूरी वर्ल्ड की जियोग्राफी मैपिंग के साथ कंप्लीट है। आप उसको देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। केन्या सवाना, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला लानोज और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरीज और ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं? डाउन्स पाए जाते हैं और रूस में स्टेपीज पाए जाते हैं। ये सही सुमेलित है। सवाना क्या है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और सेल्वास क्या है? ये उष्णकटिबंधीय वन है। और टैगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र, तो अधिजीवी वनस्पति, उसका क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य रेखा। बबूल का जो क्षेत्र है वो सहारा है। बायोआब का जो क्षेत्र है वो सवाना है। और देवदार का जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र, तो इसमें माक्सी तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्स ये दक्षिण अफ्रीका, और चैपेरल जो है वो कैलिफोर्निया में, और मेटोरल जो है वो चिली में पाए जाते हैं। इसके बाद देश और उसके अधीन क्षेत्र दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये क्रिसमस द्वीप इसके अधीन आता है। डेनमार्क के अधीन आता है ग्रीनलैंड। स्पेन के अधीन आता है सांता क्रूज। और फ्रांस के अधीन आता है मार्टिनिक। इसके बाद विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश, एल्यूशियन द्वीप किसके स्वामित्व में है? यूएसए के। बियर द्वीप नॉर्वे के। ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप ये रशिया के पास है। इसके बाद फिर से क्षेत्र और देश दिए गए हैं। तो कैटालोनिया ये स्पेन का है। क्रीमिया जो है ये रूस का है। मिंडनाओ फिलीपींस का, आप समझ रहे होंगे। ओरोमिया जो है ये इथोपिया का देश है, क्षेत्र है, सॉरी। पुराना नाम और नया नाम देशों के, तो श्याम ये थाईलैंड का पुराना नाम था। फार्मोसा इसका नया नाम क्या हो गया? ताइवान। मेसोपोटामिया का नया नाम हो गया है इराक। और बर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। इसके बाद वर्तमान नाम और पुराना नाम यहाँ पे फिर से, हरारे ये सेलिसबरी। और इथियोपिया तो एबिसीनिया। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट। और किन्सासा का पुराना नाम लियोपोल्ड विले। इसके बाद ये सही सुमेलित है। डूरंड रेखा किससे किससे रिलेट करती है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा क्या है? वो डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ को आप जानते होंगे। हैंडनबर्ग रेखा जो है ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच की है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर देश और उनकी राजधानी, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो म्यांमार की राजधानी है नेपीता। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। वियतनाम की राजधानी हनोई। और लाओस की राजधानी वियंटियन। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूजिबिलजना। और सेशल की राजधानी है विक्टोरिया। सियरा लियोन की है फ्री टाउन। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो नेपीता। फिर से ये सही सुमेलित है, देश और राजधानी। देखिए, सारे तो याद नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम जो इसमें दिए गए उनको तो याद ही कर लीजिए। बाहामास नसाउ, कोस्टारिका की सान जोस, निकारागुआ की मानागुआ, डोमिनिक रिपब्लिक की सेंट डोमिंगो, डोमिनिका की रोसेऊ, और एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स। और युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। और यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसके बाद फिर से ये देश और राजधानी है। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। इसके बाद फिर से देश और राजधानी है साइप्रस की निकोशिया, लेबनान की बेरूत, और टर्की या तुर्की की अंकारा है। इसके बाद फिर से देश और राजधानी, तो ये जितने प्रश्न अभी तक के 15-20 सालों के बीच में यूपी पीसीएस में पूछेंगे देश और राजधानियों से, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। चीन की राजधानी बीजिंग, कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, रूस की राजधानी मॉस्को। उसके बाद फिर से अगेन सेम प्रश्न है, देश और राजधानी। तो बुरुंडी की राजधानी गितेगा, यानी ये एक पॉलिटिकल कैपिटल है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, लाओस का वियंतियन, माली का बमाको। फिर से देश और राजधानी, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और बोलीविया की राजधानी लापाज एवं सुक्रे, और इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। देश और राजधानी अजरबैजान की बाकू, गैम्बिया की बांजुल, लाटविया की रीगा। उसके बाद अगेन सेम प्रश्न है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, क्यूबा की हवाना, कोस्टारिका की सैन जोस, और आइवरी कोस्ट की यामसो सुक्रो। ठीक है। उसके बाद फिर से सेम प्रश्न, फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, लेबनान की राजधानी बेरूत।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। इसके बाद सेम प्रश्न है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। पैलेस्टाइन की राजधानी रामल्ला, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना और टर्किश साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोशिया। और उसके बाद ताइवान की राजधानी कहाँ है? वो है ताइपे। इसके बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और कोलंबिया की राजधानी बगोटा। और फिर से सेम क्वेश्चन है, तो विंडहक की राजधानी नामीबिया, अक्रा ये घाना की राजधानी है, नैरोबी केनिया की राजधानी है, लुसाका जाम्बिया की राजधानी और अबूजा जो है ये नाइजीरिया की राजधानी है। अगेन राजधानी और देश मैच करने हैं, तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। और बर्लिन राजधानी है जर्मनी की और पेरिस राजधानी है फ्रांस की, ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। इसके बाद फिर से बुडापेस्ट किसकी राजधानी भाई? तो ये हंगरी की है। किंशासा किसकी राजधानी है? जैरे की। और वेलिंगटन किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। इसके बाद फिर देश और राजधानी दिया गया है, तो गिनी बिसाऊ किसकी राजधानी है? बिसाऊ की। ताइवान ये ताइपेई है। और निकारागुआ ये मानागुआ की है। और मालदीव की राजधानी माले है। इसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ? अशगाबाद। और फिर देश और उनकी भूतपूर्व राजधानियों को मैच करना, तो पाकिस्तान की कराची, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, जापान की टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया की कहाँ? मेलबर्न। इसके बाद फिर से चिली की राजधानी सैंटियागो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग। और फिर से ये देश और राजधानी, तो जापान की राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर। देखिए इसमें बहुत सारे के नाम आपको मतलब आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो अगर जिनके नाम आपको नहीं पता तो उनको अलग नोट कर लीजिएगा और उनको थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बॉन, कैनबरा, न्यूयॉर्क और बीजिंग में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो बॉन न्यूयॉर्क नहीं है। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन एवं रियाद में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। इसके बाद फिर देश और राजधानी, तो मोरक्को रबात, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया जो है अल्जियर्स और केप वर्डे की राजधानी क्या है? प्राए और माली की राजधानी क्या है? बमाको। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी शहर, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। इसके बाद ये झील हैं और नगर हैं आपस में रिलेट हैं, तो ईरी ये डेट्रायड नगर है, मिशिगन के तट पर गैरी नगर है, ओंटारियो के तट पर हैमिल्टन है और सुपीरियर के तट पर डुलुथ नगर है। इसके बाद फिर स्थान और देश, तो अरोविले ये भारत और बैकानूर कजाकिस्तान, वांडगू इंडोनेशिया और बट्टी कलोवा ये श्रीलंका से रिलेटेड है। इसके बाद ये सही सुमेलित है। तस्मानिया क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका और निकोशिया जो है वो साइप्रस से रिलेटेड है। इसके बाद देश और सबसे बड़ा नगर, तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर क्या है? टोरंटो, ग्रीस का एथेंस है, नाइजीरिया का लागोस है और सीरिया का इमस्कस है। इसके बाद फिर नगर और देश, तो दाओस स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना स्पेन का नगर है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का और कैंडी जो है वो ये श्रीलंका का एक नगर है। इसके बाद फिर से शहर और देश, अलेप्पो कहाँ का नगर शहर है? तो सीरिया का है। किरकुत एवं मोसुल ये इराक का है। मज़ार शरीफ ये अफ़गानिस्तान का एक शहर है। इसके बाद फिर सूची दी गई है, इनको आपस में मैच किया गया है। तो नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों को बीम कहाँ? फिनलैंड में। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर को कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और मोतियों या द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। इसके बाद फिर सागर और सागर से लगा हुआ देश, तो एड्रियाटिक सागर अल्बानिया क्रोएशिया और कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, भूमध्य सागर से मोरक्को और सीरिया है। इसके बाद फिर से ये दो सूची सही सुमेलित हैं, तो ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर और अगुलहास की धारा हिंद महासागर में चलती है। इसके बाद फिर महासागरीय गर्त और स्थान, तो एल्यूशियन गर्त कहाँ पे है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में। और करमेडेक जो गर्त है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और एस सैंडविच जो है ये दक्षिणी अंध महासागर का महासागरीय गर्त है।
महासागर और गर्त, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है, आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है और हिंद महासागर में जावा गर्त है। इसके बाद नदियाँ और प्रवाहित, तो लीना रूस की नदी कहाँ प्रवाहित होती है? आर्कटिक सागर में। आमूर जो रूस चीन दोनों जगह बहती है प्रशांत महासागर में तरतारी की खाड़ी में। और टिग्रिस जो कि तुर्की सीरिया इराक की नदी है फारस की खाड़ी में। और माही जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात की नदी है, तो ये अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। इसके बाद नदी और देश दिए गए हैं, तो नीपर जो नदी है ये यूक्रेन की है, पो नदी इटली की है, राइन नदी जर्मनी की है और रोन नदी जो है ये स्विट्जरलैंड की है। राइन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये नगर और नदी दिए गए हैं, किससे किससे रिलेटेड है? तो खार्तूम जो है ये नील नदी से रिलेटेड है, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन से, बर्लिन जो है वो स्प्री नदी से रिलेटेड है, पेरिस जो है वो सीन नदी से रिलेटेड है और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक रिवर से रिलेटेड है। मैड्रिड जो है वो मैजेनस रेस से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से नगर और नदी, तो लाहौर पाकिस्तान ये रावी नदी से, रोम इटली टाइबर नदी से, लंदन ब्रिटेन टेम्स नदी पे, वियना ऑस्ट्रिया या डैन्यूब नदी से और काहिरा मिस्र जो है ये नील नदी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से पर्थ ऑस्ट्रेलिया किस नदी से? स्वान। बुडापेस्ट हंगरी ये डैन्यूब। हैम्बर्ग एल्ब नदी से और कीव जो है ये नीपर रिवर से रिलेटेड है। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, तो वो संघाई। इसके बाद नगर और नदी फिर से, तो बैंकॉक ये मेनाम चायो फ्राया इसको कहा जाता है। नामपेन मेकांग नदी से, हनोई जो है वो लाल नदी या रेड रिवर और यांगून जो है वो इरावदी नदी से रिलेटेड है। फिर से पोटोमैक जो रिवर है ये वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए से, नील ये सूडान, टिग्रिस जो है इराक और टेम्स जो है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है नगर और नदी, तो बेलग्रेड डैन्यूब नदी से, वारसा वेस्टुला, एंटवर्प जो है वो सेल्थ और रॉटरडम जो है वो राइन नदी से रिलेटेड है। फिर से सत अल अरब ये बसरा शहर से रिलेटेड है, पराग्वे एसेंसियन से, नाइजर नियामी से, कांगो जायरे किंशासा से, राइन जो है वो बान जर्मनी से और कांगो जायरे ये ब्राजा वेले शहर से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है, तो कैनियन ये नदी और ज्यूजन ये वायु एक वो है और मोरेन जो है एक हिमनद है और इंसलबर्ग जो है ये वायु है, ये रेगिस्तान में बनता है इंसलबर्ग। इसके बाद ये झील और देश दिए गए हैं, तो वाइलिंग झील कहाँ से रिलेटेड है? डोमिनिका से। फाइव फ्लावर झील ये सिचुआन चीन से और रेड लेगून कहाँ पे है? तो वो बोलिविया में है। और ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? तो वो कनाडा में है। यूएसए में गलती से हम लगाते हैं वो नहीं है। फिर से टिटिकाका झील बोलिविया पेरू की सीमा पर है, उर्मिया झील ईरान की है, रेंडियर झील कनाडा की है, अथाबास्का झील कहाँ की है? कनाडा की है। इसके बाद फिर ये बाल्खस या बाल्कस कजाकिस्तान, ईरी यूएसए कनाडा की झील है, बैकाल जो है रशियन फेडरेशन की है, मलावी अफ्रीका की, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप दोनों में है और टांगनिका जो है ये अफ्रीका से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से झील और देश, माराकाइबो झील तो वेनेजुएला की, ओनेगा झील रूस की और मिशिगन जो है यूएसए में है और बैकाल कहाँ पे है? रूस में है। इसके बाद फिर खाड़ी और उनकी स्थिति बताना है, तो बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे? तो स्वीडन फिनलैंड में। बैफिन की खाड़ी कहाँ पे? कनाडा ग्रीनलैंड में। और कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है और टोकिन की खाड़ी वियतनाम चीन में है। इसके बाद फिर नदी और बांध, तो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है, नील नदी पर आसवान बांध है और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। इसके बाद नहर, तो किसको जोड़ती है? तो कील जो एक नहर है वो एल्ब ज्वार नदमुख व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल महासागर को जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है बांध और नदियाँ दी गई हैं, तो ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर है, न्यूरेक बांध ये वक्स नदी पर है और कहोरा यानी कबोरा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। चक्रवात की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको विली विली कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं और यूएसए में हैरिकेन कहा जाता है उसको। इसके बाद ये कुछ स्थानीय पवने हैं, तो फॉन कहाँ से रिलेटेड है? आल्पस पर्वत से। सिमूम जो है वो कुर्दिस्तान से, सेंटेना जो है वो कैलिफोर्निया से और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना से रिलेटेड है। फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। फिर से ये सही सुमेलित है। बोरा जो है इटली के उत्तरी भाग से रिलेटेड है, मिस्ट्रल राइन घाटी से रिलेटेड है, खमसिन जो है ये मिस्र से रिलेटेड है।
इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित दिया गया है। तो चिनूक यूएसए से रिलेटेड है, सिराको सिसिली से रिलेटेड है, ब्लिजार्ड जो है वो साइबेरिया से, और नार्वेस्टर जो है ये भारत से रिलेटेड है। स्थानीय पवनों के नाम और उनके पर्टिकुलर स्थान, तो लेविस स्पेन और ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया और ब्लैक रोवर जो है ये नॉर्थ अमेरिका में चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इमारती लकड़ी और देश। तो देवदार ये कनाडा, और डगलस फर ये मैक्सिको, महोगनी जो है होंडुरास, और सागौन जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है। मानसूनी वन और दो सूची दी गई है, आपस में मैच करना। तो मानसूनी वन जो है ये सागौन और साखू की लकड़ी से, विषुवत रेखीय वन में महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा यानी प्लम और जैतून पाए जाते हैं, और कोणधारी वन में चीड़ और फर पाए जाते हैं। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्र, उसके बाद इनका जलवायु का प्रकार। तो कैलिफोर्निया यूएसए ये भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है, बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, साइबेरिया रूस में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और सूडान में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद फिर अत्यधिक गर्म स्थल क्या है, तो सहारा मरुस्थल अत्यधिक ठंडा, अंटार्कटिक है, अत्यधिक वर्षा मासिनराम में होती है, और अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है, तो वो, या अत्यधिक सूखा हम कहें तो वो चिली है, बहुत ज़्यादा ड्राई है वो। मिट्टी और जलवायु प्रदेश, तो पॉटजॉल जो है वो समशीतोष्ण, चरनेजोम समशीतोष्ण शीत स्टेपी, और स्पॉटजोल जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण, और लेटेराइट जो है ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का एक प्रकार है। इसके बाद जनजाति और देश से पर्टिकुलर प्रश्न देखते हैं। तो एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड से रिलेटेड है, मसाई केनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा से रिलेटेड है, बद्दू सऊदी अरब से रिलेटेड है, बुशमैन बोत्सवाना यानी कालाहारी मरुस्थल से रिलेटेड है, खिरगिज जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है, एनू जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, जापान से रिलेटेड है। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र के साधन और उनके क्रियाकलाप। तो कयाक क्या है, शिकार हेतु सक्रिय नाव, इग्लू क्या है, बर्फ का मकान, यूनियाक क्या है, परिवहन हेतु नाव, और स्लेज क्या है, तो कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली जो गाड़ी होती है उसको हम स्लेज कहते हैं। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं वो, तो सेमांग कहाँ पाए जाते हैं, मलेशिया में। तो उसके बाद फिर से जनजाति और देश। तो बर्बर ये मोरक्को की हैं, इनुइट कनाडा की, सेमांग मलेशिया की, और बेद्दा कहाँ की हैं, वो श्रीलंका की हैं। इसके बाद फिर जूलू जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में, और क्षेत्र और प्रजाति मध्य एशिया ये अल्पाइन, और स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक। जनजाति और क्षेत्र, तो मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका के हैं, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के, माओरी न्यूजीलैंड के, और मायाज जो है वो ग्वाटेमाला के हैं। इसके बाद फिर से जनजाति और स्थान, तो पिग्मी कांगो बेसिन के हैं, अंगामी नागालैंड के हैं, इनू जापान के हैं, किर्गिज मध्य एशिया के हैं, और बेदुइन या बेदुइन जिनको कहते हैं अरब प्रायद्वीप के हैं। इसके बाद फिर से ये निर्जातीय समूह और देश, तो यहूदी इजराइल से, टेडा लीबिया से, बेजा मिस्र से, और लुर जो है वो ईरान से रिलेटेड है। स्थान और जनजाति, तो रूस से कोनियाक या कोरियाक, बोर्नियो से पुनान, अरब मरुस्थल से रुआला, और स्वीडन तथा फिनलैंड से लैप्स। इसके बाद फिर भाषा और देश, तो डेनिश ये डेनमार्क, डच जो है ये नीदरलैंड्स, मंदारिन चीन, बहासा ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। इसके बाद फिर फसल और उत्पादक क्षेत्र हम देखते हैं। तो कहवा साओ पोलो पठार, जूट गंगा डेल्टा, चावल यांगटीसी मैदान, गेहूं जो है वो प्रेरी मैदान। फसल और उत्पादक क्षेत्र में, तो चावल है सिकियांग बेसिन चीन, गेहूं वांगहो बेसिन चीन, और चाय जो है वो कैंडी बेसिन कहाँ पे, श्रीलंका का। कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट, चाय केन्या, और गन्ना दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद फिर फसलें और क्षेत्र और देश दिए गए हैं। तो रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, और गन्ना मॉरिशस से रिलेटेड है। फिर अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ, तो चीन जो है वो लौह इस्पात से रिलेटेड है, भारत दूध से, और संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से, और थाईलैंड जो है वो नेचुरल रबर से रिलेटेड है। इसके बाद खेती और खेती का नामकरण, तो फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, सब्जियों की खेती को ओलरीकल्चर कहा जाता है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद फिर देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात, तो रवांडा का क्या है, तो कहवा और काफ़ी, बेनिन का है कपास, चाड का है पेट्रोलियम, और नाइजर का है यूरेनियम। इसके बाद फिर आर्थिक क्रिया यानी कृषि प्रदेश और देश, तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ पे, डेनमार्क में, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कहाँ पे, अर्जेंटीना में, वाणिज्यिक बागाती कृषि या बागानी कृषि तो मलेशिया में, और वाणिज्यिक फल उत्पादन कहाँ पे, तो ये फ्रांस में है। इसके बाद फिर कोयला क्षेत्र और देश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा है ये सब।
डोनेट्स ये यूक्रेन से रिलेटेड है, कुजनेट्स ये रूस से, लंकाशायर यूक्रेन से, और सार कहाँ का क्षेत्र है तो वो जर्मनी का क्षेत्र है। इसके बाद फिर लॉ क्षेत्र और संबंधित देश, तो लॉरेन फ्रांस का है, मिडलैंड यूके का है, किरूना स्वीडन का है, और कोस्ताने जो है वो कजाकिस्तान का है। इसके बाद फिर से खनिज और उत्पादक क्षेत्र, तो कोयला कहाँ पे, कारागंडा बेसिन, सोना हाई बेल्ट, लोएस क्रिबोई रोग, और खनिज तेल जो है सान जाकवान ये घाटी है, और तांबा एरिजोना से मिलता है हमें। खनिज तेल और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो खनिज तेल कहाँ से, तो वेनेजुएला से, तांबा जाम्बिया से, मैग्नीज गैबन से, बॉक्साइट गुयाना से। उसके बाद फिर से क्षेत्र और खनिज से रिलेटेड है, तो डॉनबास बेसिन कोयला, मेसाबी से लौह अयस्क, मोसुल से खनिज तेल, और ट्रांसवाल से सोना। अगेन ये फिर से सुमेलित हैं, तो लौह अयस्क क्षेत्र मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका का है, खनिज तेल बाकू अजरबैजान, तांबा बिंघम यूएसए का, और यूरेनियम जो है वो पोर्ट रेडियम कनाडा की। देखिए बाकू की प्रसिद्धि है तो पेट्रोलियम के लिए बाकू प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, मेसाबी रेंज यूएसए का है। फिर क्षेत्र और खनिज, तो किम्बरले हीरा, विट वाट्स रैंड ये सोना, कटांगा तांबा, सार जो है ये कोयला से रिलेटेड है, और वुट जो है ये चांदी से रिलेटेड, ये यूएसए का क्षेत्र है, वुट या वुटे कहीं कहीं लिखा रहता है। देश और खनिज, तो बोलीविया टिन, ब्राज़ील से लौह अयस्क, और मैक्सिको चांदी, और पेरू नाइट्रेट और सोरा। इसके बाद फिर से ये लौह इस्पात केंद्र और देश दिए गए हैं, हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, अनसन जो है ये चीन का क्षेत्र है। केंद्र और उद्योग पिट्सबर्ग यूएसए यानी लौह इस्पात केंद्र, संघाई चीन जो है सूती वस्त्र उद्योग है, डूंडी स्कॉटलैंड जूट वस्त्र उद्योग है, और लेनिनग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग रूस का जो है ये पोत निर्माण केंद्र है। इसके बाद फिर से केंद्र और उद्योग, तो सलेम जो है ये लौह इस्पात उद्योग है, लॉस एंजल्स हवाई जहाज उद्योग है, अबादान तेल शोधन, और नागोया जो है सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मैग्नीटोगोर्स्क ये लोहा तथा इस्पात से, जोहान्सबर्ग सोना खनन से, और बर्मिंघम जो है ये लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड है। नगर और उद्योग, ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस, अनसन लोहा व इस्पात, हवाना सिगार से रिलेटेड है। फिर से ये सही सुमेलित है, तो चेलियाब्रिंस्क ये धातु एवं सैन्य मशीनरी, मिलान रेशमी वस्त्र, डेट्रायड ऑटोमोबाइल्स, और मॉस्को जो है धातु रसायन और मशीनरी से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है, सेफील्ड कटलरी से रिलेटेड है, वेनिस कांच निर्माण, ग्लासगो पोत निर्माण, और ओटावा कागज उद्योग से रिलेटेड है। पोत निर्माण केंद्र और राज्य जो कि यूएसए में है, तो ह्यूस्टन ये टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट ये मैरीलैंड में है, न्यू ऑर्लियंस ये ल्यूजियाना में, और कैम्डेन जो है ये न्यू जर्सी में, ये सारी यूएसए के स्टेट हैं। कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति में हम देखते हैं, तो कुजबास रूस में है, रेड बेसिन चीन में है, ब्रिस्टल यूके में है, और न्यू साउथ वेल्स में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। औद्योगिक क्षेत्र और देश देखते हैं, तो किनकी जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस, और वेलो हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील का क्षेत्र है। इसके बाद फिर से क्वींसलैंड लौह इस्पात केंद्र, मेसाबी रेंज लौह अयस्क, फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण क्षेत्र है। औद्योगिक प्रदेश और देश ये करेक्टली मैच है, लंकाशायर प्रदेश यूके का है, रूर प्रदेश या रूहर प्रदेश जर्मनी का है, कैहिन प्रदेश ये जापान का है, और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश कहाँ का है, ये यूएसए का है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सूची दी गई है, तो रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ का है, जर्मनी का है, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस का है, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूके का है, और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है, यूएसए का है। बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद फिर से ये उद्योग और स्थान, तो कागज ओंटेरियो, रासायनिक ये टेक्सास, मोटर कार नगोया, और जलपोत निर्माण केंद्र कहाँ पे, याकोहामा। केंद्र और उद्योग, तो ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रायड मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण केंद्र है। इसके बाद फिर से ये रेल मार्ग और शहर दिए गए हैं, तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, तो पेरिस से वारसा, पार एंडीज रेल वालपराइजो चिली से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक, और पार साइबेरिया रेल यानी सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद से लेकर व्लादिवोस्तोक तक, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित हैं बंदरगाह और देश, तो रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह है, इगारका रूस का है, मोंटेवीडियो उरुग्वे का है, और जकार्ता इंडोनेशिया का बंदरगाह है।
फिर से मोंटेवीडियो कहाँ का है, उरुग्वे का है, जकार्ता इंडोनेशिया का है, रॉटरडम नीदरलैंड का है और एगारका रूस का है। देखिए इन दोनों प्रश्नों में देखिए कितनी चीज़ें मिल रही हैं। अब इसमें भी पूछा गया जकार्ता, इसमें भी जकार्ता है, मोंटेवीडियो इस तरह। तो यूपीपीएससी में इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दो सूची दी गई है, आपस में मैच करना है। तो अर्जेंटीना पंपास से रिलेटेड है, कनाडा मनीटोबा, मोरक्को एटलस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका किम्बरले। और ध्रुव तारा कहाँ निकलता है भाई, तो उत्तर दिशा में निकलता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। और विस्फोट जो है क्या होती है, विस्फोट से ध्वनि होती है। भौगोलिक स्वरूप और देश, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट कैनियंस यूएसए में, लेक विनिपेग ये कनाडा में है और दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया अमेरिका में, और ये फिर से सही सुमेलित है। तो सीकान रेल सुरंग जापान में, पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में, अपलेशियन पथ यूएसए में और रोगन बांध कहाँ पे है, तजाकिस्तान में। स्वर्णिम त्रिकोण इसका मतलब दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, और बरमूडा त्रिकोण इसका मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये। इसके बाद फिर भौगोलिक स्वरूप और देश, तो ये हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है संस्था दी गई है और नगर दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ये ब्रसेल्स, और खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पे है, रोम में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो हमने यहाँ पे लिए। और सारे लगभग जितने भी प्रश्न हैं ये लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए ऐसा ये तो नहीं है कि पूरी तरीके से इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जो फैक्ट हैं, जो पिछले 10-15 सालों के फैक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं, बार बार वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगी। अच्छी तरीके से रिवीजन करिएगा, और आई होप जो भी प्रश्न जैसे लॉ है, क्षेत्र और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हाँ दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।